Welcome to our Beyond Clarity podcast. Myself, Syam Sharma, and my contestant is Wakar. Today, topic is our pollution, population. तो आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर? हाँ जी, बिल्कुल। पॉल्यूशन अभी हमारे यहाँ मेजर इशू है, खास करके इंडिया में न्यू दिल्ली, बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, ये सब एरिया बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। सो पॉल्यूशन, आप पॉल्यूशन को किस वजह से देखते हैं? पॉल्यूशन के जिम्मेवार हर इंसान है, ना कि हमारा सिर्फ गवर्नमेंट। हम इंसान की एक कमियां होती हैं, गलती होती है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट पे ही थोपते हैं कि जो हो रहा है पॉल्यूशन को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। पॉल्यूशन स्टार्ट घर से होता है, घर से कचरे सारे एक जगह, गीले कचरे, सूखे कचरे सारे एक जगह डाल देते हैं, जो कि वो अलग अलग होना चाहिए। ऐसे कुछ सूखे कचरे ऐसे होते हैं जो रिसाइकिल किया जा सकता है, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाता है। कुछ ऐसे कचरे होते हैं जो कि हम अपने घर में ही वो चीज़ सही से नहीं कर पाते, जिस अच्छा। कारण से वो बढ़ती चली जाती है। तो हमें सबसे पहले घर पे सबको ध्यान देना चाहिए कि सूखे कचरे और गीले कचरे को ना इंडिविजुअली अलग अलग रखना चाहिए। ऐसे हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे प्रॉपरली वो रिसाइकिल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे जो कचरे होते हैं उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कम्प्लीटली अच्छे से। अच्छा, जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली शहर काफी कचरों से भरा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कुछ बोलेंगे? हाँ जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। दिल्ली में कचरे हैं। यमुना नदी देख लीजिए, यमुना नदी में बहुत सारे कचरे हैं, बहुत। और उसका मेन रीज़न ये भी है कि बहुत इंडस्ट्री है, नोएडा साइड में इतनी सारी इंडस्ट्री है। उन सारे इंडस्ट्रियों के जितने भी गंदगी है वो डायरेक्टली आते हैं यमुना नदी में। यमुना नदी जब यमुनोत्री से निकलती है तो एकदम फ्रेश वाटर होती है, लेकिन जैसी वो दिल्ली में इंटर करती है, दिल्ली में, तो वो इतने ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाते हैं। उसको बोलते हैं 2.5 एमपी पीएम, अच्छा। पर्टिकुलेट मैटर। 2.5 पीएम बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर, जो कि बाल से भी छोटे छोटे कण होते हैं उसके। अब वो इतने ज्यादा हम होते हैं, इतने ज्यादा कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू हमारे बॉडी में चले जाते हैं। वो उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हमारे लंग्स लंग्स प्रॉब्लम हो जाएंगे। हम जो सांस लेते हैं उससे कई सारे बीमारियां हो सकती है। तो इसको खत्म करने के लिए हमें इस चीज की ध्यान देनी चाहिए कि हम लोग ना। अच्छा, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो सारे स्टेट हैं वो मिलकर बिहार को बोलते हैं कि गंदा है। बट हमारा जो गंगा मैया है, उनका आज भी लोग पानी पीते हैं अपने घरों में और काफी स्वच्छ रखे हैं। पॉल्यूशन के मामले में हमारा, पॉल्यूशन नहीं करने के मामले में हमारा बिहार दिल्ली से भी आगे है। वो डेवलप कंट्री नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन पॉल्यूशन के मामले में वो भी अच्छा है ना। ग्रीनरी लगा रखा उन्होंने, पेड़ लगा रखा, यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम खराब कर रखा है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बात सही है आपकी कुछ हद तक, लेकिन 100% सही नहीं है। बिहार में भी पॉल्यूशन अच्छे खासे हैं। एक टाइम पे ऐसा था जो बिहार में पटना खास करके टॉप पॉल्यूशन पे था एक टाइम पे। आई थिंक आई राइट नाउ आई एम नॉट श्योर, बट इन 2023 और 24, 23, 20, हाँ 23, उस टाइम पे दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन थी पटना में। दिल्ली से ज्यादा थी उस टाइम पे पटना में खास करके। और रही बात गंगा की, तो गंगा जब गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से एकदम शुद्ध, गंगोत्री से अच्छा। निकलती है तो एकदम शुद्ध होती है। इतनी क्लीन, इतनी क्लीन कि आप ना उसे पी सकते हो, इतनी क्लीन होती है। ठीक है आप। और जब गंगा आती है, यमुना से जब मिल जाती है, यमुना यमुना जब आकर गंगा में मिलती है, तो वो एरिया आपका प्रयागराज है। प्रयागराज ना इलाहाबाद में आकर गंगा है ना, यमुना आकर गंगा में मिल हाँ हाँ। जाती है। उसके बाद आप देखो गंगा पटना में है, बिहार, यूपी में है, बिहार में पटना में है, खास करके बहुत एरिया कवर करता है। तो गंदगी तो उसमें भी है, वो पूरा प्योर नहीं है, मैंने देखा भी है। और मैं
पॉल्यूशन पे सर्वे भी किया था। तो हम ह्यूमंस का है ना कुछ एक्टिविटीज हैं जो बहुत गलत है, और उसको उस पे है ना हम लोगों को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, अपने बिहेवियर अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा सा सोचना चाहिए। कहीं भी खाएं फेंक दिए कुछ भी, तो उस सब उन सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, खास करके हम स्टूडेंट को। क्योंकि हम स्टूडेंट, मैं मान लेता हूँ कि जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वो अवेयर ना होने के कारण वो ऐसी गलतियां कर लेते हैं। लेकिन हम स्टूडेंट को इतनी अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि हम, मुझे पता है कि ये खाकर कहीं पे नहीं फेंकना चाहिए। मैं बहुतों को देखा हूँ, च्युइंगम खाए ट्रेन में फेंक दिए, गुटखा खाए फेंक दिए, भाई क्यों? बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो सिगरेट पिए फेंक दिए कहीं भी, उससे देख लो। अभी जैसे गर्मी के टाइम पे मैक्सिमम जो शॉर्ट सर्किट आग वगैरह लग जाते हैं, खास करके गांव में ये देखने को मिलता है कि गांव में बहुत लोग है सिगरेट पिए, माचिस उसकी तिल्ली फेंक दिए, वो हवा से हल्की सी उड़ के जाती है, तो सब चीज सूखे रहते हैं। उस टाइम पे देखो आग इतनी तेजी में पड़ जाती है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप जो सिगरेट वालों को, चिंगम वालों को बोल रहे हो, इससे कई ज्यादा ट्रिलियन बिलियन, इससे ज्यादा तो फैक्ट्रियां हमारी पोल्यूट कर रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। इससे आप एग्री हो गया नहीं? हाँ वो तो कर ही रही है, वो तो अपने फैक्ट्री के जो गंदगी है वो तो डायरेक्ट निकाल कर, और बहुत सारे रिवर में वो लोग ना, खास करके इंडिया में मेजर रिवर गंगा और यमुना है, मेजर रिवर मतलब नॉर्थ साइड में। साउथ साइड में जाएंगे तो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। साउथ साइड में मेजर रिवर कृष्णा है, गोदावरी, कावेरी। लेकिन नॉर्थ साइड में तो यमुना और गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीन, इंडस रिवर भी है। तो ये मेजर रिवर है इंडिया में। तो अगर खास करके अगर हम और आप, खास करके स्टूडेंट को मैं ये स्पेशली कहता हूँ, अगर स्टूडेंट ध्यान नहीं देंगे तो मैं किसी और से ये एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकता। अवेयरनेस सबसे पहले स्टार्ट भी स्टूडेंट से होता है, खत्म भी स्टूडेंट ही करेंगे। अच्छा, एक सेकेंड, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी, बिल्कुल। यूक्रेन और कौन सा कंट्री था उसमें युद्ध हो रहा था? यूक्रेन और रशिया के बीच में आपका जो एग्जाम्पल है वो ऐसे सेट हो रहा है कि जब इंडिया दिवालियों में छोटे छोटे पटाखे छोड़ता है तो लोग बोलते हैं कि पॉल्यूशन कर रहा है, और यूक्रेन और रशिया 6 महीने 1 साल तक पॉल्यूशन करते रह गए, वो भी बड़े बड़े गोलों से। ये आपका एग्जाम्पल ये सेट कर रहा है। 3 सालों से चल रहे कंटिन्यू वॉर चल ही रहे हैं, मैं इसमें क्या ही करूं। इंटरनेशनल ये वॉर चल ही रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, अभी तक है। इसमें बस हम लोग को क्या बोलूं, लेकिन उनका इन्वायरमेंट ऐसा है, उनका पॉपुलेशन भी उतना नहीं है, और उनका इन्वायरमेंट भी टेम्परेट रीजन में जैसे रशिया आता है, तो उन लोग के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो लोग मैनेज कर ही लेते हैं। और जो मिसाइल वगैरह है, ऑब्वियसली मिसाइल में बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉक्सिक गैसेस होते हैं जो ह्यूमंस को इफेक्ट करेंगे, करते भी हैं। लेकिन इंडिया में पर्टिकुलरली है ना, हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया में रहते हैं। इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ टेम्परेचर भी हाई हो जाती है, वो भी हिमालय साइड से जो हमारी ये हवा आती है उस कारण से ठंडी भी हाई होती है। प्लस बारिश है, जो बारिश सदर्न साइड से जब इन करती है हमारे इंडिया में, खास करके केरला साइड से, जिसको अच्छा सर, कोई आप मेजर ट्रिक्स वगैरह बताइए या जुगाड़ बताइए जिससे हम पॉल्यूशन कम कर सकें, क्योंकि हमारा युद्ध हो रहा है, वार हो रहा है फालतू में, वहां पे पॉपुलेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है एक्स्ट्रा, जो हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, फैक्ट्रियाज कर रही हैं, ये क्या करना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, आप पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम इतना जरूर कर सकते हैं कि सबसे पहले है ना हम लोग को अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। घर से, मैंने जहाँ तक स्टार्टिंग में भी बताया कि अपने जो भी उनके जो कचरा होते हैं ना उसको इंडिविजुअली रखे, सूखा और गीला। उसके बाद जब मैं बाहर निकलता हूँ सोसाइटी लेवल पे भी इधर उधर नहीं फेंके, ठीक है। फिर आप बाहर निकलते हो वो भी ख्याल रखिए। उसके बाद पेड़ पौधे हर जगह जरूर लगाएं। पेड़ पौधा बहुत मेजर रोल करता है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है पेड़ पौधा, वो लगाने की कोशिश करनी चाहिए। हम सारे स्टूडेंट मिलकर अगर अपने लाइफ में अगर सब लोग 10-10 पेड़ अगर लगाते हैं, 20-20 पेड़ लगाते हैं, तो हमारे इंडिया का इतना पॉपुलेशन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, आपने एक पॉपुलेशन सबका यूज किया तो मुझसे एक क्वेश्चन याद आया हाँ जी। कि कहीं ना कहीं इसके पीछे पॉपुलेशन भी एक मेजर रीजन है, पॉपुलेशन भी कम करना चाहिए लोगों को। पॉपुलेशन कम, हमारा इंडिया ऐसी इतना खूबसूरत है, पॉपुलेशन जो हो गया सो हो गया, उसमें तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता। बाकी अभी जो है उसको बचा के रखे। हमारा भी मेन पोटेंशियल, हमारी मेन एनर्जी जो है ना पॉपुलेशन ही है। यूथ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा जो ताकत अभी हमारे पास अगर है ना यूथ का, सबसे पावर होता है यूथ का पावर।
अब वो हम लोग मेजर अभी यूथ पावर में भी हम है, खास करके 2030 तक यूथ पावर रहेगा, जहां तक गवर्नमेंट की डेटा है। तो 2030 तक हमारी यूथ पावर अभी बढ़ेगी, 2030 तक रहेगी। उसके बाद ना हमारी यूथ पॉपुलेशन ना दिन पे दिन ना डिक्रीज करते चली जाएगी। तो 2080 तक हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी। ये हमारी इंडिया गवर्नमेंट की डेटा है। 2080 तक हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसके बाद वो इंक्लाइनेशन की ओर जाएगी। इंक्लाइनेशन ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी अमृत काल में जी रहे हैं। अमृत काल में हमारा ये गोल है 2047 तक हम लोग को डेवलप कंट्री बनना है, डेवलप कंट्री से डेवलप कंट्री। तो इसमें मेजर रोल हमारे गवर्नमेंट तो अच्छे से प्ले कर रहे हैं, वो करेंगे भी, लेकिन हम स्टूडेंट का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सो मस्ट मस्ट प्रोक्योर, कहते हैं ना कि प्रोक्योर इज प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रोक्योर, है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रोक्योर। तो कुछ खराब होने से पहले हम अगर उस चीज को मान ले रोक लेते हैं तो बढ़िया है ना हमारे लिए। तो हम ही सांस लेंगे, हमारे आने वाले जनरेशन ही सांस लेंगे, उसको बचा के रखेंगे। अननेसेसरी पानी ना बर्बाद करें, पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधे कटे जा रहे हैं जहाँ जहाँ भी हैं। और पॉल्यूशन वगैरह जो भी है, बारिश बारिश नहीं होती, बारिश होने के लिए जैसे गवर्नमेंट दिल्ली सरकार शायद ये कई कितनी बार मुझे याद नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग होता है, जो क्लाउड सीडिंग कैसे होता है ना कि उसमें ना आर्टिफिशियल ना रेनफॉल कराया जाता है। तो आर्टिफिशियल रेनफॉल भी जरूरी है। जब 2.5 पीएम पार्टिकुलेट मैटर जब ज्यादा हो जाते हैं ना, तो आर्टिफिशियल रेनफॉल अगर हम कराते हैं तो वो सारे ना मैटर नीचे जमीन में बैठ जाएंगे। और जितने सारे ये जो रोड वगैरह बनते हैं ना, पानी जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जहाँ बढ़िया नहीं है, किसी के नाले बढ़िया नहीं, वो पानी जहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, वो सब ना जब हमारा रोड बनते हैं तो उसी टाइम पे फॉरेन कंट्री में देखिए, एक घंटे एक घंटे में अगर मान लो 1 घंटे में पानी लगी तो रोड फुल हुई, 1 घंटे में रोड क्लियर। यहाँ 1 घंटे में अगर पानी फुल होती है तो रोड गायब हो जाता है दिखता अच्छा ही सर, नहीं है। आप काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं हमारा पॉपुलेशन पॉल्यूशन के बारे में। और देखिए हमारा ये इंडिया जो है, इंडिया भी पॉल्यूशन के मामले में आगे है, लेकिन और भी सारे जो कंट्री हैं वो भी काफी डेंजर वाले पॉल्यूशन कर रहे हैं, और भोगना सारे कंट्री को पड़ रहा है। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो बस यही कहेंगे, हम इस बात को एक शायरी में बोलेंगे, हमारा इंडिया डिजर्व करता है बढ़िया। इतना ब्यूटीफुल कंट्री है, यहाँ लोकेशन से देखो, ज्योग्राफिकल से देखो, सब चीज मिल जाता है यार। नॉर्थ में जाओ, नॉर्थ में टेम्परेट वाली फीलिंग आती है, ठंडी बर्फ वाली। साउथ में जाओ, बीच में जो ट्रॉपिकल एरिया है, वहाँ 8 स्टेट जो गुजरते हैं, ठीक है, वो सब एरिया। जो 7 सिस्टर है, सिक्किम एक भाई है, 7 बहन के एक भाई है, वो एरिया, वो सारे इतना इतना खूबसूरत है, बढ़िया है। तो इन सारों को कहते हैं ना कि अगर हमारे इंडिया के लिए जो है, तो कहते हैं ना कि जो हकदार हो जो समुंदर का, उसे तो किनारा भी ना मिले तो मलाल तो होगा ही ना। वाह वाह वाह। तो हमारा इंडिया हकदार है समुंदर का, उसे किनारा ना मिले तो दुख तो होगा। तो हम इंडियंस को दुख होती है, इस दुख को प्रकट ना करने से बेहतर है कि उसको, उस प्रॉब्लम के लिए हम लोग काम करें। वो काम एक स्टूडेंट ही कर सकता है बढ़िया से। हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो अपने 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 जगह पे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट भी है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, वो भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे अगर थोड़े थोड़े करेंगे ना, तो मच बेटर होगा और जल्दी होगा। क्योंकि हमारी टारगेट है 2047 डेवलप कंट्री बनने का। डेवलप कंट्री सिर्फ गवर्नमेंट के काम करने से नहीं होने वाला, हम स्टूडेंट को भी करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट को ये अपना एक छोटी छोटी स्टेप करनी चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा, सारे स्टूडेंट मिलकर करे, छोटी स्टेप ले, पेड़ पौधे लगाए। अच्छा सर, आप जो उसके बारे में बता रहे थे कि इंडिया, अगर एक कहावत भी कही जाती है कि अगर आपको पूरा वर्ल्ड घूमना हो, पूरा संसार घूमना हो, तो आप एक बार इंडिया पूरा अच्छे तरीके से घूम जाए। काहे कि यहाँ पे सारे वर्ल्ड वाला क्लाइमेट मिलता है, प्लस सारे चीजें जो मिलती हैं जो सारे वर्ल्ड में होती हैं, जैसे ठंडी गर्मी और बर्फ, जैसे आपने बताया, और उसके बाद बरसात, जो सारे जगह पे मिलती है वो यहाँ पे इंडिया में है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बात बिल्कुल आपकी सही है। हमारे इंडिया में सब चीज मिलते हैं, सब चीज है भी खूबसूरत, इतना बढ़िया सा लोकेशन है हमारे इंडिया का। तो हमारा इंडिया सो ब्यूटीफुल, गॉड गिफ्टेड मिला हुआ, इतना खूबसूरत नक्शा है, हर चीज। झंडा झंडा देखिए, इतना प्यारा झंडा
अच्छा, कहीं ना कहीं लोग बोला करते हैं कि इंडिया गॉड का धरती है, गॉड ऑफ लैंड, इंडिया इज गॉड ऑफ लैंड। इससे आप कितना एग्री करते हो? हाँ, इंडिया गॉड ऑफ लैंड हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बिहार से गौतम बुद्ध जैनिज्म, एक दो धर्म जो है ना, उनकी ओरिजिन जो हुई है हमारे बिहार से हुई है। हाँ। बोध गया से हमारे गौतम बुद्ध, हाँ। ठीक है। और वैशाली में पावापुरी एक जगह है, वैशाली में, वहां से जैनिज्म की शुरुआत हुई, जो महावीर अच्छा, महावीर वक्कर जैन भैया, स्टार्ट हुई। वक्कर सर, आज हम चाहते हैं कि आज ऑडियंस के लिए आप एक तगड़ी सी शायरी सुनाइए। आप चलिए स्टार्ट कर दीजिए तगड़ी सी शायरी। कहते हैं कि समय जब निर्णय लेता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। वाह वाह। ठीक है, तो हम और आप मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, पॉल्यूशन को खत्म करने की। हाँ। खत्म तो नहीं हो सकती, 100% नहीं हो पाता कुछ, हाँ। लेकिन कम कर लेंगे तो अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाएगी हमें, आपको, आने वाले फ्यूचर को फायदा होगा। पॉल्यूशन पे भी ध्यान दे, हम स्टूडेंट, खास करके मैं बार बार स्टूडेंट को मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, स्टूडेंट को ही करना है। स्टूडेंट मेन मेजर जो बोलते हैं ना, मेजर टूल्स वो है। तो मैं यही कहूंगा लास्ट में कि हम स्टूडेंट को ये करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अपना आज का जो प्यारा पॉडकास्ट था उसे बंद करते हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू, थैंक यू।